अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है फजर के बाद सोना कैसा है, या फजर और इशराक के दरमियान सोना कैसा है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड मसला बना हुआ है आजकल। इसमें हर मकतब फिक्र के लोगों के अपने आराय मौजूद है। यहाँ आज हम इस टॉपिक को कुरान और हदीस की रोशनी में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हर कोई बंदा जाने कि इसकी असल हकीकत क्या है। सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोना ठीक नहीं है, वो कौन सी अहादीस से इसका इस्तिदलाल करते हैं। तो वो एक हदीस कोट करते हैं। वो हदीस इस तरह है कि जो बंदा फजर के नमाज के बाद सोने का आदी हो, अल्लाह इसकी यादाश्त यानी मेमोरी को ख़त्म कर देते हैं। मतलब कोई काम याद नहीं रहता, जिंदगी से प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो जाती है और बोलने की बीमारी में बंदा मुब्तला हो जाता है। दूसरा एक हदीस इस ज़िमन में कोट कर दिया जाता है कि जो लोग फजर के बाद फौरन सो जाते हैं, यानी फजर का नमाज पढ़कर तुलुई आफ्ताब से पहले फौरन सो जाते हैं, तो ऐसी भी रवायात में आता है कि इन लोगों पर हलाल रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते। इस तरह भी एक हदीस कोट किया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो लोग सोए रहते हैं, इसी दौरान अल्लाह का रिज़्क़ नाजिल होता है, यानी बरक़ात नाजिल होते हैं, रिज़्क़ तक़सीम होता है। तो जो शख्स इस दौरान सोता रहता है वो इस रिज़्क़ व बरक़ात से महरूम रहता है। इसी तरह ये हदीस भी कोट किया जाता है कि सुबह के बाद और तलुई आफ्ताब से पहले सोना महरूमी की अलामत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद ये भी फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के उलमा के तरफ, जो कहते हैं कि ये अहादीस ज़ईफ़ है। तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, इन पर हम मज़ीद बहस नहीं करती। इन कैटेगरी वाले उलमा पर इनका अपना नज़रिया है इल्म के एतबार से। अहादीस की तरफ अगर हम जाएं तो इस ज़िमन में बहुत से अहादीस मौजूद है जो कि कंट्रोवर्शियल है। सबसे पहले हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात की तरफ जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद क्या करते थे, फिर हमें रास्ता मिल जाएगा। रिवायात से ये बात साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर फौरन नहीं उठते थे, बल्कि थोड़े देर तशरीफ रखते और सहाबा किराम से गुफ्तगू करते थे। जैसा कि एक हदीस में आता है कि हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया, फजर के नमाज के बाद कैफ़ अस्बहतु, आज तुम्हारी सुबह कैसी हुई, तुझे सुबह कैसी नसीब हुई। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे तो आज सच्चे मोमिन की सुबह नसीब हुई। जिससे ये पता लगता है कि हुजूर फजर के नमाज के बाद बैठते थे थोड़े टाइम के लिए और अक्सर सहाबा किराम से मुज़ाकरा करते थे। अब अगर हम अपने असलाफ के तरफ आए तो फजर की नमाज के बाद तुलुई आफ्ताब से पहले सोना असलाफ के नज़दीक एक नापसंदीदा अमल था। अब वो उसको सही नहीं समझते थे इन अहादीस की रोशनी में। अब हम एक हदीस इस पे कोट करते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके बरक़ात क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। अच्छा, कि इस हदीस को सुनकर सहाबा किराम में से एक सहाबी हज़रत अबू सखर अल-गामदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सही अमल किया। वो कैसे? वो इस तरह कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को सुनने के बाद फजर नमाज के बाद अपने गुलामों को काम काज पर भिजवा देते थे। मतलब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि यही वक्त है जिसमें रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है, तो उसने अपना स्केजुअल चेंज कर दिया और सुबह के वक्त काम शुरू किया फजर के बाद। फिर क्या था, अल्लाह ने उसको इतनी बरकत दी और उसका माल इतना ज़्यादा हुआ कि इसको अपने माल को रखने के लिए पड़ोसी का घर किराए पर लेना पड़ा बतौर गोदाम की। और ये सही हदीस है। अब आते हैं वन तड़ समरी की तरफ।
اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سونا نہیں چاہیے، اس وقت ذکر و اذکار یا دنیاوی امور کرنے چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت زیادہ برکت ڈالے گا۔ یہ بات تقویٰ کے بالکل نزدیک ہے کہ فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے سونا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ بیمار ہے، تکا ہوا ہے، یا ویسی ہی فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے سونا چاہے تو وہ سو سکتا ہے لمبی تان کے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔